क्या मारे जा चुके हैं नेतन्याहू? आखिर यूएई से अमेरिकी सैनिक क्यों भाग रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसके पीछे की वजह यही है कि नेतन्याहू को मार डाला गया है? इस पूरे वीडियो के जरिए आपको बताएंगे इस खबर की पूरी तफसील। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स IRGC अपने सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए पागलों की तरह इसराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर इस वक्त बमबारी जारी रखे हुए है। उनका अंतिम जो लक्ष्य है, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मारना। पीर को IRGC ने नेतन्याहू को निशाना बनाकर हमले किए। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू हमले में मारे गए हैं, लेकिन इसकी कोई अभी आधिकारिक ऑफिशियल घोषणा की नहीं गई है। अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर शुरू किया गया है हमला अब तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक इस जंग में परोक्ष रूप से 18 देश शामिल हो चुके हैं और जैसे हालात बन रहे हैं उससे कोई भी देश तटस्थ रहने की रणनीति पर ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकता और उसे किसी न किसी गुट का हिस्सा बनने पर मजबूर होना पड़ेगा। ईरान के सुरक्षा गार्ड ने दावा किया है कि उसने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को टारगेट कर मिसाइल दागा है। इससे उनका पूरा दफ्तर तबाह हो गया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के दावे की माने तो उनके मिसाइल हमले बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस और इजरायली एयर फोर्स कमांडर के हेडक्वार्टर को टारगेट करके किए गए थे। यह हमला खैबर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया था। IRGC ने इस हमले को एक सरप्राइज अटैक बताया है। गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि टारगेट में वो जगह शामिल थी जिसे उन्होंने इसराइल का प्रधानमंत्री का ऑफिस और एयर फोर्स कमांड सेंटर बताया था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हमले में नेतन्याहू की मौत हो सकती है। हमले में आर्मी चीफ ताची ब्रेवरमैन की मौत का भी दावा किया गया है। हालांकि नेतन्याहू की मौत पर ना तो ईरान और ना इसराइल की सेना ने अभी तक कोई दावा और या पुष्टि की है। किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। दूसरी जानिब ये भी दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू इसराइल छोड़कर किसी मित्र देश में शरण ले सकते हैं, यानी पनाह ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो युद्धग्रस्त इसराइल में रहने का संकट मोल नहीं ले सकते। जो गलती आयतुल्लाह अली खामनेई ने की है, जानबूझकर नेतन्याहू उस गलती को दोहराएंगे नहीं। नेतन्याहू इस फिल्म के विलन हैं और विलन किसी कहानी में जल्दी मरता नहीं। जानकार ये भी मानते हैं कि अगर ईरान हमले में बेंजामिन नेतन्याहू की मौत भी हो जाती है तो इसराइल इस सच को कभी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी नहीं करेगा। तस्नीम न्यूज़, जो कि ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने पीर को सोमवार को तेल अबीब में एक सरकारी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ईस्ट अल कुद्स में टारगेट पर हमला किया था